गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण 7वां चैप्टर चल रहा था। 7.1 कंप्लीट हो गई थी। 7.2 के एग्जाम्पल हैं, उससे पहले आप पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात देख लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, दूसरा है कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तीसरा टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और छठवा कौन सा आ गया? कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इनको बोलते हैं पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 13 है कि टेन 49 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री। तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? इसका या तो टेन को चेंज कर दो कोट में, या कोट को टेन में चेंज कर दो। किसी एक को भी आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जो मर्जी आप ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं। तो टेन 49 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ टेन 90 माइनस 41 डिग्री। 90 माइनस 41 49 बच गया। तो ये टेन 90 माइनस थीटा पढ़ो आप, और टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। इस वाले फॉर्मूले से टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो ये क्या आ गया? कोट 41 डिग्री आ गया। तो टेन 49 को आप क्या लिख सकते हैं? कोट 41 लिख सकते हैं। तो टेन 49 की जगह कोट 41 डिग्री अपॉन कोट 41 डिग्री पहले से है। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 है साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40। तो इसको एक को चेंज करते हैं, या तो 50 वाले को चेंज कर लो या 40 वाले को चेंज कर लो। तो साइन 40 डिग्री बराबर मैं लिख सकता हूँ साइन 90 में से 50 घटाने पर 40 बचेगा। तो साइन 90 माइनस 50 कोस 50 डिग्री। क्या लिखोगे उसको? कोस 50 डिग्री लिखोगे। तो क्या आ गया? साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री की जगह क्या लिखोगे? कोस 50 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 50 डिग्री। तो सर्वसमीका समीका 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री बराबर 1 हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 है नेक्स्ट। टेन 39 माइनस कोट 51। टेन 39 माइनस कोट 51। तो मैं कोट 51 को क्या लिख सकता हूँ? कोट 51 बराबर कोट 90 में से 39 घटाने पर क्या आता है? 51 आता है। तो कोट 51 बच गया। अब कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान 39 डिग्री। तो टेन 39 डिग्री और कोट 51 की जगह टेन 39 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। अब पहला प्रश्न है 7.2 का। पहला प्रश्न है तो इसकी तरह ही करना है, वही चेंज करना है। या तो कोस को चेंज कर दो या साइन को चेंज कर दो। तो मैं
कोस 37 डिग्री बराबर कोस 90 माइनस 53 डिग्री। कोस 90 माइनस 53 क्या हो गया? साइन 53 हो गया। क्या हो गया? साइन 53। तो कोस 37 की जगह क्या लिखोगे? साइन 53 डिग्री लिखोगे। तो साइन 53 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इसके और पार्ट दे रखे हैं, वो आसानी से कर सकते हैं इसकी तरह, जो एग्जाम्पल करवाए उनकी तरह। पहले प्रश्न के जो पार्ट दे रखे हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपका कोसेक 25 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? कोसेक 25 डिग्री बराबर कोसेक 90 माइनस 65 डिग्री। कोसेक 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ, जो क्या हो जाएगा? सेक 65 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक 65 डिग्री। तो कोसेक 25 डिग्री के बराबर क्या लिखोगे? सेक 65 लिखोगे। तो सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 0 डिग्री, 0 आ जाएगा। ये हो गया दूसरा। दूसरे का चौथा पार्ट आपका साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको क्या करना है? साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात से साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये लो डॉट कोस थीटा। तो ये तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सर्वसमीका 1 से। एक से क्या हो गया? इसका मान 1 हो गया। इस तरह आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं, ठीक है, वो आप आसानी से कर सकते हैं, जो दूसरे और पहले प्रश्न के पार्ट बच के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सूत्र याद होने चाहिए त्रिकोणमिति के टोटल। तीसरा प्रश्न है, तीसरा का पहला देखो, तीसरे का पहला या दूसरा ले लो, एक ही बात है, दोनों सेम सेम। दूसरा प्रश्न है 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री अपॉन कोट 50 डिग्री बराबर आपको माइनस बराबर नहीं माइनस कोस 60 डिग्री। क्या है? माइनस कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 2 cos 67 अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 अपॉन कोट 50 माइनस कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको तो क्या लिखोगे? 2 cos 90 माइनस 23 अपॉन साइन 23 लिख सकते हैं इसको, माइनस टेन 90 माइनस 50 अपॉन कोट 50 डिग्री माइनस का कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। दिस इम्प्लाइड 2 साइन कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा 2 साइन 23 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस कोट 50 डिग्री अपॉन कोट 50 डिग्री माइनस का 1/2। ये कट गया, ये कट गया, तो क्या आ गया? 2 माइनस 1 माइनस का 1/2। तो 2 माइनस 3/2, तो 2 में से 3/2 गया, 1.5 चला गया, तो कितना बच गया?
आधा बच गया, तो इसका मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। क्या क्या, कोस 67 को मैंने कोस 90 - 23 लिख दिया। कोस 90 - 23 साइन 23 होता है, तो नीचे वाले साइन 23 डिग्री से कैंसिल हो गया, तो 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये टेन 40 डिग्री को मैं टेन 90 - 50 लिख सकता हूँ। टेन 90 - 50 क्या हो गया, कोट 50 हो गया। कोट 50 से कोट 50 कैंसिल हो गया, माइनस का कोस 60 का मान 1/2 होता है। तो 2 - 1 - 1/2, तो 3/2 हो गया माइनस का, तो 2 में से 3/2 चला गया, तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसका जो पहला पार्ट है आप कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है साइन 35 अपॉन कोस 55। चौथे का पहला ले रहे हैं, साइन 35 अपॉन कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर -2 कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है साइन 35 डिग्री अपॉन कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर -2 कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, वही इसको साइन 35 को मैं क्या लिखूँगा, साइन 90 - 55 अपॉन कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री अपॉन साइन 90 - 55, 35 को लिख सकता हूँ, का होल स्क्वायर -2 कोस 60 का मान 1/2। तो ये क्या आ गया, साइन 90 - 55 कोस 55 अपॉन कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री अपॉन ये भी क्या हो जाएगा, कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर -2 × 1/2। 2 से 2 कट गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 1 2 हो गया ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -1 कितना आ गया, 1 आ गया। वह सारे प्रश्न लगभग एक जैसे ही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। निम्न को, पांचवा प्रश्न है, निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न है आपका साइन, पहला प्रश्न है पांचवे का, साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री, क्या है, साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री।
अब इसको 0 से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है, तो आप क्या करोगे, साइन 90 माइनस 9 कैसे हो गया, प्लस साइन 90 माइनस 19 हो गया। ये तो क्या हो गया, कोस 9 डिग्री प्लस कोस 19 डिग्री आ गया ना 0 से 45 डिग्री के मध्य। यहाँ तो 9 आ गया और 19 दोनों ही क्या है, 9 और 19 0 से 45 के मध्य। दूसरा प्रश्न है आपका tan 68 प्लस सेक 68, इसी का दूसरा प्रश्न है tan 68 प्लस सेक 68 डिग्री। tan 68 डिग्री प्लस सेक 68 डिग्री का क्या करना है आपको, 0 से 45 डिग्री के कोणों के पदों में व्यक्त करना है। तो क्या करोगे आप, इसको tan 90 माइनस कितना करोगे, 90 माइनस 22 प्लस सेक 90 माइनस 22। अब ये क्या हो गया, tan 90 माइनस 22 कोट 22 डिग्री प्लस सेक 90 माइनस 22 कोसेक 22 डिग्री आ गया 0 से 45 के मध्य। तो आपको ऐसे व्यक्त करना है। छोटे प्रश्न है। अब है भाई 7वां प्रश्न, देखो, प्रूव दैट, सिद्ध करने वाले आगे। 7वां प्रश्न है, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए साइन 65 प्लस कोस 25 साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर आपको क्या सिद्ध करना है, 2 कोस 25। क्या सिद्ध करना है, 2 कोस 25 आपको सिद्ध करना है। तो LHS लेके चलोगे सॉल्यूशन में, साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। तो मैं साइन 65 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। 65 को क्या लिख दिया, साइन 65 को मैंने साइन 90 माइनस 25 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस 25 प्लस कोस 25 प्लस कोस 25 2 कोस 25 डिग्री, जो आपको RHS मिल गया। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है। 8वां प्रश्न है, प्रूव दैट, 8वां प्रश्न है, प्रूव दैट साइन 35 साइन 55 साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री कोस 55 डिग्री बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, 0 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 0। साइन 35 साइन 55 माइनस कोस 35 कोस 55 बराबर 0 सिद्ध करना है। तो साइन 35 डिग्री साइन 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 35 साइन 90 माइनस
35 माइनस cos 35 cos 90 माइनस 35। 55 को क्या लिख दिया मैंने, cos 90 माइनस 35 लिख दिया। तो चलो देखो, sin 35 cos 35 हो जाएगा। देखो sin 35 cos 35 माइनस cos 35 sin 35, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नौवां प्रश्न है आपका sin 70 अपॉन sin 20। नौवां प्रश्न है sin 70 अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 59 अपॉन sin 31 प्लस cos 59 अपॉन sin 31 डिग्री, कितना 31 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 30 माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या सिद्ध करना है, 0 सिद्ध करना है। वैसे ही बदलना आपको पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में और sin 30 का मान रखिए उसका स्क्वायर करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, sin 70 डिग्री अपॉन sin 90 माइनस 70 प्लस cos 59 अपॉन sin 90 माइनस 59। यहाँ पर cos आएगा भाई, क्या आएगा, cos 20 डिग्री आएगा। ठीक है, माइनस 8 sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर। तो यह आ गया आपका sin 70 अपॉन sin 70 प्लस cos 59 अपॉन cos 59 माइनस 8 गुणा 1/4। ये 1 हो गया प्लस ये 1 हो गया, 4 2 8, ये माइनस का 2। तो क्या आ गया आपका 2 माइनस 2 0 आ गया। तो यहाँ करेक्शन कर लेना, sin 20 की जगह क्या आएगा, cos 20 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, 8वां प्रश्न 9वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। 10वां प्रश्न है दसवां प्रश्न है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा। क्या है, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है। तो आप LHS लोगे, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन में LHS sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा तो क्या हो गया, cos थीटा हो गया, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, sin थीटा हो गया। sin 90 माइनस थीटा तो क्या हो गया,
कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा। अब हम LHS को तो हल कर लिया, अभी क्या करते हैं RHS को भी हल कर लेते हैं। जो tan है उसको आप साइन और कोस में बदल लो। चलो देखते हैं क्या होता है। tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा को मैं साइन थीटा बटावा कोस थीटा लिख लिया अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले का कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया LCM आ गया, तो ऊपर हो गया साइन थीटा बटावा कोस थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो यह आ गया आपका साइन थीटा बटावा कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बटावा, इसका मान क्या हो जाएगा सर्वसमीका 1 से, सर्वसमीका 1 से इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोस से 1 कोस चला गया, तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा। तो LHS और RHS क्या आ गया बराबर आ गया। तो LHS बराबर RHS बराबर साइन थीटा डॉट कोस थीटा आ गया। दोनों के बराबर क्या आ गया साइन थीटा गुणा कोस थीटा आ गया। तो क्या हो जाएगा ये सिद्ध हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर आ गए ना, तो दोनों पक्ष बराबर आते हैं क्या हो जाएगा ये सिद्ध हो जाएगा। आपको सूत्र आने चाहिए त्रिकोणमिति के, जो भी प्रश्न है त्रिकोणमिति के वो आपके क्या है सूत्रों पर आधारित हैं। और एक सबको सिद्ध करने वाला बताया था कि जो भी चीज़ दी गई है आपको उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और आप आगे से आगे हल करते रहें, जो सिद्ध करवा रहा है वो हो जाएगा। आपको नॉर्मल कैलकुलेशन आनी चाहिए। 11वां प्रश्न है प्रूव दैट कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो गया। तो क्या करोगे, देखो क्या सिद्ध करना है, इसके बराबर आपको 1 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है 1 सिद्ध करना है। तो कोस 90 माइनस थीटा डॉट कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन में आप लोगे LHS कोस 90 माइनस थीटा डॉट कोस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1 सिद्ध करना है ये। तो क्या होगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा डॉट कोस थीटा, अरे ये क्या हो जाएगा टेन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन चला गया और ये कोस ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा डॉट कोस थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर्वसमीका 1 से क्या हो जाएगा उसका मान 1 हो जाएगा। तो एक ही आपको सिद्ध करना, इति सिद्धम हिंस प्रूफ। RHS आ गया, RHS में क्या दे रखा है 1 दे रखा है जो आपका आ गया सर्वसमीका 1 से। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 12वां प्रश्न है
12वां प्रश्न है, प्रूव दैट tan 90 माइनस थीटा इंटू कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इंटू कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 0 सिद्ध करना है। तो देखो LHS tan 90 माइनस थीटा, पहले तो प्रश्न क्या है, LHS tan 90 माइनस थीटा डॉट कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। tan 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, कोट थीटा इंटू कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोट थीटा को कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इससे कैंसिल हो गया, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा बचा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया और क्या आ गया, 0 आ गया। आपको RHS मिल गया और यही आपको सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, 12वां प्रश्न tan 90 माइनस थीटा डॉट कोट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0 सिद्ध करना है। तो LHS ले लिया, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा इंटू कोट थीटा है, नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। कोट स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर चला गया तो कोस स्क्वायर अपॉन 1 हो गया माइनस कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया इक्वल टू 0 आ गया। आपको 0 ही सिद्ध करना था और हिंस प्रो। जो वीडियो आप देखते हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। और समझ में नहीं आए तो पुनः देखें, एकाग्र होकर देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। इससे पहले आपको सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।